नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज जिन 4 विषयों के साथ मैं आपके समक्ष हूँ, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। अब इस अंतरिम फैसले में कुछ चीज़ें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जो 2025 का वक्फ कानून है, इस पास हुआ है संसद की तरफ से, उसमें महत्वपूर्ण मसला है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, एक वो उसको तब तक के लिए उस पर स्टे दिया है जब तक कि इसका जो डिटेल है, इसकी टेक्निकलिटी वो फॉर्मुलेट ना हो जाए तब तक के लिए। दूसरा ये कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को के लीगलिटी को डिसाइड करने के लिए बोला गया था, और तब तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वक्फ ना मानने की बात कही थी, इसको कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसके अलावा मतलब ये जो दो मोटा मोटी है जिस पर पूरी तरह से वो है, लेकिन जो वक्फ बाय यूज़र है उस पर सरकार जैसा चाहती थी, अदालत ने उसको बरकरार रखा है। अपील मतलब जो पुराने उसमें ट्रिब्यूनल था उसको बरकरार रखा है, लेकिन जो ट्राइबल लैंड्स हैं उसको वक्फ नहीं बनाया जा सकता है, ये इसको भी सरकार ने बरकरार रखा है। मतलब सरकार का जो वो था उसको बरकरार रखा है। अब इन सब के बीच सरकार और विपक्ष दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन मोटा मोटी जो बात निकल करके आ रही है कि उसमें 2 विषय हैं जिस पे विपक्ष को सफलता मिली है, और यही कारण है, उसमें भी पार्शियल, और यही कारण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज मतलब इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली में उन्होंने। अब दूसरा मसला है बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार चुनाव को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स निकल करके आ रहे हैं। उन डेवलपमेंट्स में ये कि एक तो अभी राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा हुई है, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव अकेले एक यात्रा निकालने वाले हैं, वो है बिहार अधिकार यात्रा। अब उसमें वो बिहारियों के अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कांग्रेस को इससे अलग रखा गया है। और अभी जहानाबाद के एक रैली में, बावजूद इसके कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी को निमंत्रण दिया लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे, इसको लेकर के, और जब तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं तो ये भी खबर निकल करके आई कि आरजेडी जो है वो पूरे 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, इसलिए कि कांग्रेस जो है 70 सीटों का दावा करने लगी है। पिछली बार वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 17 जीत करके आई थी, जिसमें से 2 छोड़ करके चले गए। लेकिन तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर 50 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देने के लिए नहीं तैयार है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग न केवल 70 सीट है, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की चाहत भी है। इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी से लगातार पूछे जाने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में महागठबंधन के स्वीकार नहीं किया। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस के संबंधों में थोड़ी सी दूरी आई है। लेकिन ये हर चुनाव के पहले होता है और सब में होता है। एनडीए की अपनी समस्या है, इनकी अपनी समस्या है, तो ये एक दूसरा मसला है। अभी इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, हम सब पर नज़र बचा करके रखेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो है प्रधानमंत्री का घुसपैठियों को लेकर के बात करना। आसाम गए थे प्रधानमंत्री पिछले दिनों, तब उन्होंने घुसपैठियों की बात की। पश्चिम बंगाल जाते हैं तब वो घुसपैठियों की बात करते हैं।
15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से घुसपैठियों को बाहर करने की बात की थी और इसके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार करना है, इसके लिए एक योजना बना करके उस पर काम करने की बात उन्होंने कही थी और उस पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी उसकी घोषणा भी हो सकती है। जब घोषणा होगी तो उस पर एक अलग वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी जो ये बात है, ये बात इन्होंने प्रधानमंत्री ने की सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में। चूँकि बिहार में का जो सीमांचल वाला इलाका है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों से जुड़ा हुआ है और सीमांचल के जो 4 ज़िले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो पूर्वांचल में, सीमांचल में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं जब घुसपैठिए जो हैं वो आते हैं। उसमें 4 ज़िले हैं जो वहाँ के किशनगंज, पूर्णिया और 2 ज़िले जहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठिए हैं और आधार से भी बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी कि ऐसा हो रहा है। अब इन सब को लेकर के प्रधानमंत्री बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं और उन्होंने सीमांचल में ही जा कर के ये बात कही। तो कुल मिलाकर के ये जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है ये महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व बहुत एग्रेसिवली प्लान कर रहा है। अब चौथा जो मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और हो रही आजकल सबसे ज़्यादा हॉट विषय यही है, वो ये कि भारत पाकिस्तान का मैच को लेकर के लगातार विरोध हो रहा था और विरोध का हाल ऐसा था कि यंग जनरेशन से लेकर के ओल्डर जनरेशन तक इस बात को लेकर के नाराज़ था कि ऑपरेशन जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी थी उसके बाद से भारत को पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन फिर भी भारत ने मैच खेला, इसको लेकर के बहुत नाराज़गी थी और जो जनता के मन में नाराज़गी या जनता के मन में तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ को विपक्ष बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहा था। वो लगातार उनके सेंटिमेंट को विपअप कर रहा था और जिसको लेकर के लगातार सरकार को और सरकार के जितने भी अंग हैं इस मामले को, हालांकि ये निर्णय बीसीसीआई का था, बीसीसीआई इस पर डिसीजन लेती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सरकार चाहे तो बीसीसीआई पर प्रिवेल नहीं कर सकती है, जब आईसीसी पर प्रिवेल नहीं कर सकती है, जबकि ज़्यादातर पदाधिकारी उन्हीं भारतीय हैं। अब इसमें और भी मसला है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा हो रही है कि जो राजीव शुक्ला ने किसी तरह से सरकार को कन्विंस कर लिया कि ठीक है इसको होने देना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा, चूँकि ओलंपिक एसोसिएशन जो कि ओलंपिक होस्ट करने की भारत बात कर रहा है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इसको लेकर के बहुत नाराज़गी है। इस नाराज़गी को किसी तरह से साइड ट्रैक करने की कोशिश की गई जब भारतीय टीम के कप्तान ने जीत के बाद पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया और अपना ड्रेसिंग रूम जो उनका ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ पर उसको बंद करके रखा, किसी पाकिस्तानी को अंदर नहीं आने दिया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब के बावजूद इस विषय को लेकर के सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों की नाराज़गी थी। अब नाराज़गी कब तक रहेगी, उसको कैसे मैनेज कर पाएगी, लेकिन ये बड़ी नाराज़गी है। अब विपक्ष उसको क्या राजनीतिक पॉलिटिकल उसके तरह से इस्तेमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बात का विषय है। लेकिन पहली बार मतलब कोई इस तरह का मसला था जिस पर भाजपा के कट्टर समर्थक भी भाजपा को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए, जो कि भाजपा के राजनीतिक जो वो है उस दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए कि भाजपा की पूरी राजनीति जो है वो
इसी पर आधारित है, वो एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ें दूसरे उस पर आती हैं, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट या पाकिस्तान से अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो अप्रोच एटीट्यूड है वो भाजपा की ब्रांड इक्विटी थी और वही सबसे बड़ा वोट कैचर था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।